नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टाइम्स और मैं हूं ख्वाहिश पटियाल। आज हम आपका स्वागत करते हैं जम्मू के वेयर हाउस में। कुछ इस तरह से वेयर हाउस हर आने जाने वाले का जो है वो वेलकम करता है और इसकी जो टूटी हुई सड़कें हैं इस समय वेयर हाउस में बहुत बड़ी जो एक समस्या है वो बनी हुई है। लगभग 350 से ज़्यादा यहाँ पर व्यापारी हैं जो अलग अलग माध्यमों से यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं और यहाँ पर पूरे जम्मू कश्मीर से और लद्दाख से यहाँ पर माल जो है वो अलग अलग जगहों पर जाता है। 24 घंटे वेयर हाउस खुला रहता है, गाड़ियों की आवाजाही आती रहती है और जो यहाँ पर सड़कें हैं वो काफ़ी वक्त से ख़राब हैं, जिस कारण यहाँ पर अमूमन जो है ट्रैफिक जैम देखने को आता है। बहुत लंबी लंबी देर जाम में जो वाहन वो फंसे रहते हैं, जिस कारण वो लोग अपना उनका समय बर्बाद होता है जो यहाँ पर सामान लेने के लिए आते हैं। भाई साहब यहाँ से 2 साल से ये उखाड़ के गए हुए हैं और कहते हैं कि अभी लुक डालेंगे, अभी लुक डालेंगे। 2 साल से इतनी डस्ट है, हमारे अंदर इतनी डस्ट जा रही है कि बुरा हाल है। और हम हर जगह यहाँ के कॉर्पोरेटर को बोला, कोई काम नहीं बना यहाँ पे। तो हम तो इतने परेशान हैं कि ये कुछ गवर्नमेंट कुछ करे। देखें यहाँ पे बड़ी बुरी हालत है, बड़ी बुरी हालत है यहाँ। जाम भी बहुत देर लंबा लंबा जाम बड़ा लग रहा है। देखो आप खड्डे कितने बड़े हो गए हैं, तो यहाँ पे तो गिरने का भी खतरा है। आपका ये हलवाई का काम है यहाँ पर? हाँ भैया, मेरा हलवाई का मिठाई का दूध पानी। इतनी डस्ट में तो लोग फिर कहाँ खाने के लिए रुकते हैं? डस्ट भी आती है, हमें परेशानी कितनी है। रात को आप जहाँ से निकलो है जहाँ पे देखा आपने, इधर देखो इधर, ये देखो। ये बता रहे हैं हालत की ये सड़क पुरानी है, उसके बाद एक रात को अगर ये कोई आएगा गिरेगा, किसी टांग टूट जाएगी, कौन जिम्मेवार है? कोई जिम्मेवार नहीं है। और पोल्स पे लाइट भी नहीं लगी है यहाँ पर। और लाइट शाइट कुछ नहीं सर, ऐसे ही जीरो काम किया वो लोगों ने। कि हमने मेयर साहब को बोला, मेयर साहब हमारी सुनते नहीं हैं। अब हाँ, इन दोनों की लड़ाई में पब्लिक पिस रही है, तो हम तो बड़ा सब कर रहे हैं। ना यहाँ पे लाइट है, ना सड़क है, ना पानी है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। मार्केट है, इतना रेवेन्यू यहाँ से जाता है। वेयर हाउस मंडी है इधर, जहाँ के दुनिया भर के लोग जहाँ आते हैं, गाड़ी लेकर आते हैं। कोई स्कूटी लेकर आता है, कोई रेडी बड़ा टाका, वो कहाँ जाएगा बेचारा? जो भी गाड़ी है वो बोलता है मैं रोड पे जाऊँगा। रोड टूटा हुआ, मैक्सिमम जाम लगेगा। अभिषेक जी, ये कितना देर होगी ये पैच टूटा हुआ है यहाँ पर? सर ये कम से कम भी 1.5 साल से ज़्यादा हो रहा 1.5 है। साल से हो गया है। जी। तो आपको अपना काम करने में इसमें तो बहुत ज़्यादा दिक्कत बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है जी, डस्ट पूरी अंदर जाती है, हमारा सामान सारा खराब होता है रोज़ का। हाँ। और सड़क टूटने के कारण यहाँ पर ये देखो गड्ढे से हो गए हैं, यहाँ पर रोज़ कोई ना कोई गिर जाता है बाइक से। हाँ। ये हमें 2-3 महीने से पहले हमें बताया गया था कि यहाँ पे फरवरी के फर्स्ट वीक में रोड जो है ये पड़ जाएगी, लेकिन अभी तक कोई भी इसका कंक्लूजन नहीं है। हाँ जी। तो आपने अभी इनसे अपील की थी वेयर हाउस कमेटी से कि इसको हाँ जी, उन्होंने कहा था कि फरवरी में हो जाएगा। हो गया, अभी तक नहीं हुआ। अब तो आ गया, अभी तो शुरुआत नहीं हुई है। तो ट्रेड फेडरेशन वेयर हाउस कई बार मल्टीपल एजेंसीज को बोल चुकी है जिनका काम है यहाँ पर इन चीज़ों को मेंटेन करना। मेरे साथ दीपक जी हैं। दीपक जी, क्योंकि वेयर हाउस है, बड़ा फुटफॉल रहता है यहाँ पर कंज्यूमर्स का, लोगों का सामान लेने का, और दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी लोग आते हैं, गाड़ियाँ भी 24 घंटे यहाँ पे चलती रहती हैं, लेकिन सड़क कितनी खस्ता हालत है, डस्ट इतनी उड़ती है, कई लोगों को तो धूल से इतनी प्रॉब्लम हो गई है कि वो सांस लेने में, ब्रीथ करने में मुश्किल होता है। क्यों इसकी तरफ कोई फोकस नहीं किया जा रहा? इतने लंबे वक्त से ख़राब है। आपने भी कहा है किसी को इसके लिए कि इसको ब्लैक टॉपिंग करें या फिर मेंटेन प्रॉपरली रखें इसको? अच्छा, थैंक यू वेरी मच। और देखो, सबसे जो बड़ी बात है कि जो हमारी वेयर हाउस मंडी है वो सबसे बड़ी अनाज मंडी है पूरे जम्मू प्रोविंस और कश्मीर प्रोविंस और लद्दाख यूटी की। और उसमें ये है कि सब डिस्ट्रिक्ट के लोगों का आना जाना रहता है और जो मूवमेंट रहती है गाड़ियों की, काफ़ी मात्रा में मूवमेंट रहती है। और जो पिछले साल जो है, मैं समझता हूँ ईरा का काम हुआ था यहाँ पे, उन्होंने ड्रेनेज का काम किया था। पिछले से उन्होंने ये विक्रम चौक तक जोड़ा था और उन्होंने ये उस बाद जो ब्लैक टॉपिंग का काम था वही उन्होंने ही करना था, लेकिन नहीं कर पाए। हमने बार बार प्रशासन को भी गिरा लगाया है और कोविड के कारण जो है लोग सारे असमस्त रहे। और हमने लेटेस्ट जो है अभी जो ये हमारी मार्केट है वो जेडीए के अंदर फॉल्स करती है और म्यूनसिपैलिटी का भी इशू रहता है। म्यूनसिपैलिटी वाले कहते हैं कि ये जेडीए मार्केट है और जेडीए वाले कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। और जो मेन रोड है वो पीडब्ल्यूडी का काम है और पीडब्ल्यूडी कहते हैं जेडीए करेगी। मतलब ये डिफरेंट एजेंसीज जो है इनमें इश्यूज बना रहता है, तालमेल भी नहीं है। लेकिन हम तो हर एक से टाई अप करते हैं। और लास्ट जो हमारी वीसी जेडीए से मुलाकात हुई थी और हम वहाँ पे उन्होंने मेमोरेंडम भी दिया था, ये कापी है मेरे पास मेमोरेंडम की। हमने जो जेडीए वीसी साहब को
दिया था 15-12 को। फिर उन्होंने जो है 1 जनवरी में यहाँ विज़िट किया था और पूरा जो है यहाँ देखा था। यहाँ हमने 4-5 चीज़ों के लिए वीसी साहब को गुहार लगाई थी कि यहाँ जो है ब्लैक टॉपिंग का काम है और ब्लैक टॉपिंग का जो सबसे बड़ा जो काम है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है काफ़ी देर से। और दूसरा हमने यहाँ हमारे पास जो कार पार्किंग है, आप देख रहे हैं कि मेन रोड के ऊपर कार पार्किंग है लगी रहती है, हमारे बैक साइड कार पार्किंग है। और 15 साल पहले ये कार पार्किंग बनी थी और वहाँ उस समय 100 गाड़ी लगाने की परमिशन थी। तो हमने उनको बोला कि इसको एक्सटेंड करके जो है कम से कम 300 गाड़ियों की पार्किंग की जगह मिलनी चाहिए। ड्रेनिंग का काम बोला हुआ है हमने, स्ट्रीट लाइटों का काम बोला हुआ है। हम ये चाहेंगे कि हमारी मार्केट को जिस तरह से अपनी मैडम स्मार्ट सिटी बनाने में लगी हुई हैं, हम भी चाहते हैं कि वेयर हाउस को स्मार्ट सिटी के दायरे में लाया जाए। और स्मार्ट सिटी जो है तभी बन सकती है जब चारों कोने जो है स्मार्ट बनेंगे। और हम चाहेंगे कि हमारे जो वेयर हाउस मार्केट है जो पूरे जम्मू कश्मीर को फीड करती है, अलग अलग राज्यों के लोगों का आना जाना है और राज्यों के बीच के लोगों का आना जाना है। तो इससे अगर ये सुंदर बनेगी तो उसमें जम्मू का नाम जो है आगे जाएगा। और मैं समझता हूँ कि आपके माध्यम से फिर मैं जेडीए वीसी साहब से अपील करूँगा कि वो ये जो काम है जल्द किया जाए ताकि लोगों को राहत मिले और जितने भी दूर दराज से लोग आते हैं उनको जो है एक अच्छा माहौल, अच्छा वातावरण जो है सबके लिए देखने को मिले। यहाँ पे जो खस्ता हाल है सड़कों की, उसकी वजह से व्यापारी भी पिस रहा है और आम एक नागरिक जो यहाँ सामान खरीदने के लिए आता है उसको भी काफ़ी दिक्कत परेशानियाँ जो हैं उसे जो है वो झेलनी पड़ती हैं। अब प्रशासन क्या रुख रखता है वेयर हाउस की तरफ, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेवेन्यू यहाँ से जनरेट होता है, लेकिन रेवेन्यू टैक्सेस के माध्यम से सरकार ले लेती है, लेकिन यहाँ के विकास के बारे में उनका ध्यान नहीं जाता। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, स्टेट टाइम्स जम्मू।